22 साल की शादीशुदा किशोरी को 55 साल के प्रधान द्वारा भगा ले जाने के आरोप में आया नया मोड़। झूठी निकली ये घटना। पति पत्नी का समझौता करने के मामले में फंस गए थे ग्राम प्रधान। शुक्रवार को पूरे दिन मऊ रानीपुर थाने में बैठे रहे ग्राम प्रधान और उनका परिवार। थाने में मीडिया के सामने बयान देकर पुष्पेंद्र की पत्नी करिश्मा ने कहा, प्रधान मेरे पिता समान। यह आरोप गलत एवं निराधार लगाए गए हैं। आपके पति पुष्पेंद्र ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो गलत है, गलत आरोप लगाया है। कल अपनी दादी को देखने गए थे, अपने घर वालों से पूछे गए थे। ये सब गलत है। वो हमारे माँ बाप समान है वो हमारे। और मऊ रानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किशोरपुरा गांव में शुक्रवार को पूरे दिन ये खबर आग की तरफ फैल गई कि किशोरपुरा गांव की 22 वर्षीय लड़की जो शादीशुदा है, उसे गांव के ही 55 साल के ग्राम प्रधान द्वारा भगाकर ले जाया गया। जबकि मामला कुछ और निकला। बताया जा रहा है कि पति पुष्पेंद्र और पत्नी करिश्मा के बीच कुछ वर्षों विवाद चल रहा है, जिसको लेकर किशोरपुरा गांव में पंचायत की एक बैठक हुई थी, जिसमें पति और पत्नी दोनों को बुलाया गया था। जिसमें करिश्मा के पति पुष्पेंद्र से पंचायत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया था कि आपकी शादी हुई है तो आप अपनी पत्नी को अपने पास ही रखें। लेकिन पति ने पंचायत के फैसले को दरकिनार करते हुए वह वहां से भाग गया और उल्टा किशोरपुरा गांव के प्रधान जी को ही इस पूरे मामले में फंसा दिया और मऊ रानीपुर के थाने में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से ये कह दिया कि मेरी 22 वर्षीय पत्नी को गांव के ही 55 साल के ग्राम प्रधान भगा कर ले गए। करिश्मा के पति ने बताया था, मेरी पत्नी साथ में रुपए 2,40,000 नगद और सोने चांदी के कीमती आभूषण भी अपने साथ ले गई। शुक्रवार को ये खबर पूरे दिन बुंदेलखंड के सभी न्यूज चैनलों पर चली तो ये खबर सुनकर ग्राम प्रधान और करिश्मा का पूरा परिवार मऊ रानीपुर थाने जा पहुंचा और इन आरोपों को गलत एवं निराधार बताया। उन्होंने बताया कि करिश्मा के पति पुष्पेंद्र द्वारा पंचायत का फैसला नहीं माना और उल्टा ही प्रधान और मुझ पर गलत आरोप लगा दिए। इस संबंध में विवाहिता लड़की करिश्मा ने कहा कि प्रधान जी हमारे पिता समान हैं और मेरे पति पुष्पेंद्र ने जो आरोप लगाए हैं वह बिल्कुल गलत और निराधार है। करिश्मा, जो आपके पति पुष्पेंद्र ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो गलत है, गलत आरोप लगाया है। वो हमारे बाप समान है और उनपे है ना गलत लगाया है आरोप। उन्होंने इल्जाम लगाया क्यों है? गलत लगाए उनने। फंसाने के लिए तो हर कोई लगाता है। उनसे आपको क्या परेशानी है? किसको? जैसे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हमें क्या पता, हमें क्या पता कौन सी परेशानी थी। कोई ना कोई परेशानी होगी तभी तो लगाया उन्होंने गलत वो इल्जाम। शादी के बाद से वो आपको सही अच्छी तरह रख रहा है? नहीं, शादी के बाद भी ऐसी था और शादी हो गई 2 साल से ऐसी चल रहा है। आपको परेशान करती क्या? बहुत ज्यादा परेशान किया है, बहुत ज्यादा 2 साल से। और है ना, हमारे माँ बाप खत्म हो गए तो हमारे मोहल्ला के और हमारी जो पैदान है वो वाली शादी नहीं करेंगे। आरोप लगाए हैं आपके, हाँ, वो गलत है, सही नहीं है, गलत है। हम कल अपनी दादी को देखने गए थे, अपने घर वालों से पूछ के गए थे। ये सब गलत है। वो हमारे माँ बाप समान है वो हमारे। और देखिए, मैं उसी दिन से घर में हूँ। आज से 2 दिन पहले एक तहसील में पंचायत हुई थी। हमारे गांव की लड़की है, उसकी ससुराल मऊ रानीपुर में है। वो रहना चाहती है और वो रख नहीं रहा है। क्या मालूम क्यों नहीं रख रहा है। तो हमने लोगों ने उस पर दबाव बनाया कि भाई तुम्हारी पत्नी है, रखो। और नहीं रखना है तो इसको गुजारा भत्ता दो। वो कहाँ से खाएगी? उसके माँ बाप है नहीं, दादी नानी के पास रहती है। जब हमने उससे कहा तो वो हमसे भड़क गया और वहाँ से भाग गया पंचायत से। और किसी अराजक तत्व के मिलने पर उसने षड्यंत्र रचा और कल मेरे खिलाफ कोतवाली मऊ रानीपुर में एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रधान जी मेरी पत्नी को भगा के ले गए हैं। अच्छा, उसने फिर वो जो विवाद हुआ उसके चलते आपका नाम लिया? हाँ, जो उसमें हमने जो पंचायत हुई तो हमारे अलावा और भी पंच थे, सभी ने कहा कि भाई रखो या उसको खर्चा दो। वो कहाँ से खाएगी? इसी पे वो चढ़ गया, गुस्सा होकर भाग गया और बस मऊ रानीपुर के कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर उसने हमारे खिलाफ एक प्रार्थना पत्र, झूठा कूटचरित प्रार्थना पत्र दे दिया। अच्छा, जो आरोप लगाए हैं वो जो आरोप लगाए वो पूर्णतः बेबुनियाद हैं। मैं उसी दिन से अपने घर पर हूँ, न मैं कहीं बाहर तक नहीं गया हूँ। और मेरे गांव में कई लोगों से मेरे विषय में पूछ लिया जाए, मेरे चरित्र के बारे में और मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। और मेरी उम्र वैसे भी 60 के करीब है। मैं इस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं किसी लड़की को भगा के ले जाऊँ। बेटी कहाँ है आपकी?
गवालियर में कौन है? चाचा है, चाची है, दादी है, भाई भैया भैया की जो है वहाँ है। आने वाली है। मेरे साथ ये घटना हुई है कि जो हमारी बीवी थी हमसे, तो हम दोनों राजी खुशी से रहते थे। फिर में बीच में प्रधान जी आते थे, वीरेंद्र पाठक, तो ये आते जाते रहते थे। इसी मामले में हम दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। इसके बावजूद ये कुछ महीने के लिए गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। फिर उसके बावजूद में कल शाम को ये घर आई, एक डेढ़ घंटा रुकी। इसके बाद ये प्रधान जी आए और उसके साथ ले गए, और जो हमारा आभूषण वगैरह था, कुछ पैसे थे सोने के, वो ले गए ये लोग। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई